ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस शर्त इतनी है कि आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। एक जंगल में एक हिरनी होती है जिसे बहुत तेज प्यास लगी होती है। वो पानी की खोज में इधर से उधर भाग रही होती है। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही वो थोड़ा शांत होती है, उसके दिल की धड़कनें थोड़ा शांत होती हैं, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज होती है एक नदी की। वो फौरन उठकर उस तरफ भागती है। वो सामने देखती है एक बड़ी सी नदी। हिरनी इतना खुश होती है जैसे उसे एक नया जन्म मिला हो। अब हिरनी जैसे ही पानी पीने को अपना मुंह नदी की ओर बढ़ाती है, तो उसकी नजर अपने बाईं तरफ पड़ती है, जहां एक शिकारी धनुष बाण लिए उसी पर निशाना लगाए बैठा है। फिर हिरनी की नजर अपने दाईं तरफ जाती है, जहां वो देखती है झाड़ियों में एक शेर छिपा है जो उसी का शिकार करना चाहता है। हिरन अपनी गर्दन मोड़कर ठीक अपने पीछे देखती है और देखती है कि पूरे जंगल में आग लगी है और वो आग उसी की ओर बढ़ी चली आ रही है। कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। सामने बहुत बड़ी, गहरी और बहुत तेज बहाव वाली नदी। बाएं शिकारी, दाएं शेर और पीछे से ये आग। हिरनी 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेकर सोचती है, और वो सोचती है कि जब मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं पानी पीकर ही मरूं। जिस पानी को खोजते खोजते मैं इतना तड़पी, तो क्यों ना उसे पीकर ही अपनी अंतिम सांस लूं। उतनी ही देर में बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। शिकारी की आंखों में पानी चला जाता है और शिकारी को कुछ नहीं दिखाई देता। वो तीर छोड़ता है और तीर निशाना चूक कर सीधा शेर को लगता है। शेर गुस्से में सीधा शिकारी के पीछे, और बारिश इतनी तेज कि जंगल की आग धीमी पड़ जाती है और धीरे धीरे बुझने लग जाती है। हिरनी पानी पी करके अपना सर ऊपर उठाती है और अपने बाएं और दाएं दोनों तरफ देखती है, तो दोनों तरफ उसे कोई नहीं दिखता। हिरनी पीछे देखती है तो जंगल की आग धीरे धीरे बुझ रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं तो कई बार चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, और उस समय पर इंसान इतना हताश हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों, एक के बाद एक परेशानियां। पर ऐसे समय में इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। मुसीबतें बड़ी हो सकती हैं, पर हमारे हौसलों से ज्यादा नहीं। ये चारों तरफ से घिरना, ये हमारी चीजें ही हैं। कहीं हम लोगों से डरते हैं, कहीं हमारे पेरेंट्स, कहीं हमारे एक दोस्त, बहुत सी ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजें हमें बोलते हैं, जिस वजह से हम रुक जाते हैं। पर अगर हम अपना कर्म करते चले जाएं तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।